बाराबंकी में सीएम योगी ने किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र। मोदी के नेतृत्व में विकास योजनाओं पर जोर। आगरा की फिल्म लापता ऑस्कर के लिए हुई नॉमिनेट। स्पर्श श्रीवास्तव के परिवार में खुशी का माहौल। देवरिया में 2 घंटे के लिए डीएम बनी छात्रा। कुर्सी संभालते ही जनता की सुनी फरियाद। बरेली में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए कमिश्नरी पहुंचे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 7 दशक पुराने सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने सरकार की विकास योजनाओं को उपाध्याय के आदर्शों से भी जोड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती की पूर्ण संध्या पर हम सब एकत्र हुए हैं। बाराबंकी जनपद के विजय उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पंडित जी ने आज से 7 दशक पहले जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहुत खुश है। आगरा में महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्म लापता ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। बता दें, फिल्म में दीपक का किरदार निभाने वाले अभिनेता स्पर्श श्रीवास्तव के परिवार ने इस सफलता पर खुशी व्यक्त की है। स्पर्श का परिवार आगरा की अवधपुरी कॉलोनी में रहता है और उन्होंने कहा कि वो ऑस्कर जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत खुश है और सब बहुत खुश हैं। आई थिंक फुल इंडस्ट्री इज हैप्पी और मेरा परिवार बहुत खुश है। तो बस वी आर होपिंग कि ये जो ट्रॉफी है वो हम लेकर आएंगे। बहुत उम्मीद है सर। आई थिंक कि यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद इतनी नहीं थी कि हम ऑस्कर तक पहुँच जाएंगे, बट नाउ व्हेन वी आर देयर तो एक मन में आशा है कि हम ये ट्रॉफी लेकर ही लौटें। बहुत खुश हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं, जहां एक तरफ स्पर्श का परिवार आगरा में खुश है, तो वहीं अब अगली खबर बिजनौर से है। जब बिजनौर के आईटीआई में मैदान में आयोजित कौशल महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान जयंत ने कहा कि 1 महीने के समय में पहले हमने रजिस्ट्रेशन ओपन 13,000 ने पंजीकरण कराया। 40 घंटे का कार्यक्रम उनके लिए बनाया गया। बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, फिर कंपनी वालों को बुलाया गया। 3,500 को लेटर मिला है। इमीडिएट इम्पैक्ट ये है जिनको नौकरी मिली है। उसके बाद जो लोग पंजीकृत हुए उनको एहसास हुआ कि हम अभी तैयार नहीं है जॉब मार्केट के लिए। कंपनीज क्या चाहती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बढ़ी। उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। लगभग 1 महीने से 20 अगस्त से यहाँ 40 घंटे के हमने कई कोर्स तैयार किए, मॉड्यूल तैयार किए, आईटीआईज में ट्रेनिंग करी, शिक्षण संस्थानों में लगातार ट्रेनिंग हुई और जो 13,000 बच्चे पंजीकृत थे सबकी किसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग हुई है। और तीसरा सबसे बड़ा योगदान यह है कि प्रचार हो रहा है। कौशल मंत्रालय क्या कर रहा है, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, हमारा आईटीआईज हैं, हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। सारी योजनाओं की जानकारी इस तरह के आयोजनों से और बढ़ चढ़कर जो लोग हिस्सा लेते हैं वो प्रचार भी करते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने नई पहल की। बता दें, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा ने 2 घंटे के लिए जिलाधिकारी बन डीएम की कुर्सी पर बैठकर पूरी जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने का निर्देश दिया। छात्रा के आदेश का अधिकारी भी अनुपालन करते हुए दिखाई दिए। प्रोबेशन कार्यालय की तरफ से कार्यक्रम था जिसमें बच्चों को ये हमारा प्रयास है कि उनको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब हम उनसे मिलते हैं वो बोलते हैं कि हमें बड़े होके आईएएस अधिकारी बनना है, मगर एक तो उन्हें पता नहीं होता कि वो कार्य क्या करते हैं और एक मोटिवेशन के रूप में कि वो अगर डीएम बनेंगे तो देखेंगे कि क्या कार्य है। जैसे इन्होंने 2 एप्लीकेशन सुनी या और कार्यक्रम देखे तो इन्हें समझ में आएगा कि कितना महत्व है डीएम के कार्य का, कि कितने लोगों की जिंदगी को आप बेहतर कर सकते हैं यदि आप अच्छा काम करें। तो इनको एक मोटिवेशन मिलेगी। इसी प्रयोजन से इस कार्यक्रम को रखा गया था। देवरिया जिले का 1 दिन का जिलाधिकारी बन के मुझे बहुत ही सम्मानित और उल्लास महसूस हो रहा है। और जहाँ तक समस्याओं की बात है तो हमने लोगों की समस्याएं सुनी और उनसे जुड़े हुए जो उनके विभाग थे उनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो आगे अपने कदम उठाएं और उनकी जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। देवरिया जिले
बरेली में हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शहर में जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे पूरे शहर में भारी जाम की स्थिति बन गई। बता दें, भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कमिश्नरी कार्यालय की ओर कूच करते नजर आए। वहीं पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में किसानों के आगे पुलिस नाकाम रही। मामले में आए चारों जिले हमारे मंडल में जो आते हैं, कोई भी अधिकारी किसानों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है जी। और अपना एसी में बैठा रहा है, कभी किसान धूप में खड़ा रहा है, किसान को ना बुलाना ना उसकी समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहा है जी। मंडल में कोई भी अधिकारी अभी तक पैसा नहीं दिया किसानों का, जैसे बजाज चीनी मिले हैं और जो भेड़ी का भाई साहब बता रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली। और हमारे यहाँ 2 बार बाढ़ आ गई, जिला शाहजहांपुर में भी और बरेली में भी, और कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके की सहायता नहीं मिली। जानवरों से किसान परेशान हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट होने के बाद। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर इसका कोई हल आज नहीं मिलता है तो आज यहीं पर ही डेरा लगा दिया जाएगा। जितनी भी फसलें होती हैं, चाहे गेहूं हो धान हो, सरकार उसका पहले ही रेट घोषित कर देती है और किसानों के गन्ने का मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया और आधा मिल्क प्राइस हो जाती तब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं होता है। तो ये सब किसानों को कमजोर समझ के मूल्य तय नहीं करते हैं। और आवारा जो पशु हैं एक जटिल समस्या है, जिसको लेकर के गांव-गांव लोग एक्सीडेंट में मर भी रहे हैं और फसलें तो बर्बाद हो ही रही हैं। जितनी भी फसल कासगंज में पेसोई गांव में कोटा डीलर के चुनाव के दौरान 2 पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में पथराव और खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिसमें से 2 को जिला अस्पताल से रेफर किया गया है। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात की गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। हम लोगों ने कोई गिनती कराई थी स्कूल में, हम लोग अंदर कर गए, अंदर करें कि हमारी गिनती लेके हम दूसरे वहाँ पे पंच घर पे पहुँचे हैं। लोग ये पछवाड़े वहाँ गिनती नहीं है पाई है, तब तक मिल लोगों ने मात तो शुरू करी है। मात तो शुरू होते हुए हम उल्ले स्कूल में थे, जब हम भाजे लेकर के तो पुलिस ने डंडाबाजी हम लोगों पर हम लोगों को गिनती गाँव में पैसे जहाँ पे कोटे का निर्वाचन हो रहा था और उसका चयन होना था, जिसमें तहसीलदार कासगंज और वीडियो इनकी टीम गई थी और पुलिस टीम भी गई थी। वहाँ पे गांव में पूर्व प्रधान और प्रधान मौजूदा प्रधान के बीच में थोड़ा सा इस बात को लेकर कोटे को लेकर उनके बीच थोड़ा सा टेंशन है, इसलिए पूर्व से वहाँ पुलिस बल भी मौजूद था। वहाँ जब मतों की गणना हो रही थी उस दौरान ही गाँव जहाँ पे काउंटिंग स्थल चयन प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ से पास में एक सड़क और गाँव में दोनों पक्षों को छोटी सी बात को लेकर कि किसी का कार्ड वापस कर दिया है, आधार कार्ड फाड़ दिया, इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ और आपस में फिर वहाँ पे वो लोग पत्थर दूसरे पे चलाने लगे। फिर वहाँ पे मौके पे जो पुलिस बल मौजूद था उन्होंने फिर खदेड़ और आवश्यक बल प्रयोग करके साथ ये थाना। अमरोहा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम समाज के युवक ने हिंदू धर्म का युवक बनकर एक शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर पैसों की मांग की। बता दें, मांग न पूरी करने पर उसने महिला के पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में हंगामा किया, जबकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ग्रामीण की एक महिला तो उसके साथ लव जिहाद किया गया। चांदपुर का एक नाम शाहरुख नाम का व्यक्ति है, जिसका मेरा नाम रवि बताया था। उस महिला को मैं प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ बलात्कार कर उसने अपने मित्र के साथ बलात्कार किया। फिर उसने सबसे घृणा काम किया, उसकी जो चीज यूज है उसकी असली वीडियो बनाकर उसको वायरल किया। कहना जो उसके पास पैसे मजदूरी करती थी बेचारी महिला हो, उसके जो पैसे थे वो उससे लेने का काम किया। और जो उसकी चीज थी, सोने की चीज, ये चूड़ी थी, कुछ कानों के कुंडल थे, ये चांदी की पैंडल थी, ये सब उसने लेने का ऐसा करने का काम किया। और लास्ट में उससे 1 लाख रुपए की मांग उस महिला से रखी और जब उससे मांग रही, जब उस महिला ने मना किया तो उसको जान से मारने की, उसके पति को जान से मारने की, उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। और रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें, चोरी का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। बता दें, इनके ऊपर पहले से ही चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने के मुकदमे दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। थाना गुरुबख्शगंज रायबरेली में एक अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अंतर्गत धारा 308 BNS जो एक्सटॉर्शन की धारा है
और घटनाक्रम इस प्रकार है कि सूरज यादव और निगम पांडे नामक दो व्यक्ति हैं। इन्होंने एक आपराधिक षड्यंत्र करके नंद किशोर कश्यप यह एक यस इंफ्रा बिल्ड कंपनी है, उसका सिग्नेचरी अथॉरिटी है और इनके योजना थी कि इनको अपहरण कर करके इनसे जबरिया एक जमीन की बैनामा करा लिया जाए लखनऊ में। ये प्रॉपर्टी लखनऊ की है। अमरोहा के गजरौला में चोरों का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि चोरों ने बीती रात एक किसान के घर को निशाना बनाया और चोरों ने किसान के मकान में कमरे की दीवार में नकब लगाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित किसान के मुताबिक चोरों ने लगभग 4 लाख का सामान लूट लिया और फरार हो गए। साथ ही पीड़ित किसान ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।